अज्ञान आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। और उसमें भी अगर हम देखें कि अज्ञान अगर हमको मालूम हो तो हम उससे बच सकते हैं, सीख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, उससे अपने को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वह अज्ञान जिसका हमको पता ही ना हो और वह अज्ञान ऐसा हो कि जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो, तो आप सोचिए कि जिंदगी का क्या हाल होगा। आज मैं ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं कि आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि क्या यह बात सही है। पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आता है, अविद्या अस्मिता रागा द्वेषा अभिनिवेशा क्लेशा। इसका मतलब यह है कि अविद्या माने इग्नोरेंस। कहने का मतलब यह है कि जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, वह उस अज्ञान से मैं पैदा होता है, जिसको हम आई बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। और वह उस समय पैदा होता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हमको मालूम नहीं होता है। हमारी यात्रा उस समय जो है, शरीर को मैं मानने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम शरीर और जो हमारे इंद्रियां और इन्हीं सब चीजों के द्वारा हमको खाना मिलना था, जीवन बिताना था। तो हमने वहां से यात्रा शुरू की और उस समय मैं डेवलप हो गया, जिसको हम अहंकार या ईगो कहते हैं। अब वही हमारे जीवन का आधार हो गया और हमने उसको सत्य मान करके उसी को परसू करने लगे और उसी को हमने जीवन मान लिया और उसी को हम सजाने लगे। और वह दिन पर दिन मजबूत होता गया और इतना मजबूत हो गया कि वह हमको उसके अलावा हम जीवन को समझ ही नहीं पाए कि उसके अलावा भी जीवन है। ये बाद में पैदा हुआ, ये जब हम जन्मे थे तब नहीं था। जब जन्म लिए और उसके थोड़े दिन के बाद ये धीरे धीरे डेवलप करना शुरू किया और इसने एक बड़ा स्वरूप ले लिया। और इससे हमारी जो यात्रा है, जीवन यात्रा, बहुत कठिन हो गई। और जिसका नाम जो है, हम लोग जिसको रोज यूज करते हैं, मैं बोलते हैं, मैं। तो वो मैं जो पैदा हुआ, अज्ञान से पैदा हुआ। मैं नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि वो मेरे पास कोई बोलने के लिए तो कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैं उस मैं को मैंने शरीर को ही मैंने मैं माना कि मैं यही हूं और उसी से मैं डील करता रहा। लेकिन यह मैं अब यही रुकता नहीं। अगर यह मैं व्यवहार करता और वहीं रुक जाता तो कोई प्रॉब्लम बहुत नहीं होती। ये जो है संसार में अविद्या अस्मिता माने मैं डेवलप हो गया। अब इस मैं को संसार में कुछ चीजों से राग होने लगा, जो इसको अच्छी लगी, जो लोग अच्छे लगे उनसे ये प्रेम करने लगा। और जो चीजें इसको अच्छी नहीं लगी, चाहे वो स्वाद हो, चाहे आंखों के लिए दृश्य हो, कानों के लिए आवाज हो, स्पर्श हो, जो भी हो, जो इसको अच्छा नहीं लगा, उससे इसका द्वेष हो गया। अब यही से इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं जो था उसमें राग और द्वेष दो अपने बच्चे पैदा कर लिए। और यह राग द्वेष अब जो है, यह राग द्वेष के द्वारा ही मैं अपनी एक नई जिंदगी बिताने लगा। एक नया जिंदगी उसने क्रिएट कर लिया। राग और द्वेष के आधार पर उसने एक संसार के अंदर एक अपना संसार क्रिएट कर लिया और इस राग द्वेष के नाते यह जीवन भर दौड़ता रहा। अब इसका राग द्वेष माने कहने का मतलब इसकी जो इच्छाएं थी, किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, किसी को यह पाना चाहता था और किसी को हटाना चाहता था। तो चूंकि यह इच्छा इसकी पूरी नहीं हुई, तो जो मैंने शुरू में बताया था, अविद्या अस्मिता रागा द्वेषा अभिनिवेशा क्लेशा, तो उस राग द्वेष चूंकि इसका खत्म नहीं हुआ, तो उसकी जो जीने की इच्छा है, वो उसकी जीने की इच्छा कभी खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि राग द्वेष खत्म नहीं हुआ, इसलिए उसकी जीने की इच्छा नहीं। अब चूंकि उसकी जीने की इच्छा है, इसलिए वो है तरह तरह के जो है वो है हथकंडे अपनाने लगा। और उसने इस जिंदगी को ये कभी समझा ही नहीं कि इस जिंदगी का कभी अंत होने वाला है। और वो हमेशा राग द्वेष के साथ वह अपने जिंदगी का जो समय था उसको ये बढ़ाने के लिए उत्सुक रहा और वो कभी मरना नहीं चाहता। तो यही से समस्या होती है क्या कि पहले अज्ञान था बचपन में, वहां से मैं पैदा हुआ और जो मैं पैदा हुआ उसने दो अपने बच्चे पैदा कर लिए। कौन से बच्चे? राग और द्वेष। और जो राग और द्वेष थे, यह ऐसे बच्चे थे जो मैं के कहने पर मैं के हिसाब से चलते थे। और चूंकि राग द्वेष समाप्त नहीं हुआ, इसलिए जो है इच्छा भी नहीं खत्म हुई। इच्छा नहीं खत्म हुई तो इसलिए जीने की इच्छा और बढ़ती गई। और इस तरह से कभी भी जिंदगी की दौड़ जो है वो समाप्त नहीं हुई और हम जो है मौत से डरते रहे।
और मौत से भागते रहे और हमने जीवन को एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड जीवन बना दिया। जो जीवन बहुत आसान होता अगर हम उस जीवन को जीते, लेकिन जो जीवन हमने बना लिया अज्ञान में, वह जीवन बहुत कष्टकारी हो गया। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए, मुझे संसार में सबसे ऊपर रहना चाहिए, मेरे बच्चों को जो मिला है वो संसार में किसी को ना मिला, मेरा घर जो है सबसे बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब उसने तरह तरह की आशा और आकांक्षाएं जो है वो बांधने लगा। मैं हर शत्रु को दबा दूं, मेरे सामने कोई खड़ा ही ना हो, इस तरह मेरा नाम पूरे संसार में हो जाना चाहिए। इस तरह तरह की वो इच्छाएं और उनके लिए राग, और जो शत्रु हैं उनको दबा दूं उसके लिए द्वेष, और इस तरह से कभी उसकी इच्छा शांत नहीं हुई और जिसके नाते वो उसका जीवन कभी रुकने का नाम नहीं लिया और हमेशा असंतुष्ट रहा, और आखिर में वह असंतुष्ट ही आदमी संसार से चला जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसके बारे में विचार करते हैं और वो अपनी उल्टी यात्रा शुरू कर देते हैं। वह उल्टी यात्रा का मतलब कि वह राग और द्वेष को कहीं उनके कोई मिल गया या अपने से कहीं पढ़ लिया तो वह राग और द्वेष को खत्म करने लगते हैं। इसको गीता में समभाव कहा गया है। समभाव, तो उस समभाव में आ जाने पर राग और द्वेष अपने आप खत्म हो जाता है, जिसको इसीलिए गीता में कहा गया है समत्व योग युज्यते। समत्व को ही योग कहते हैं। तो कहने का मतलब कि राग और द्वेष से वियोग होकर के समत्व का भाव आ गया और जिसके नाते उसकी जो इच्छा थी, कामना जो थी, वो जो है समाप्त हो गई। अब उसमें राग और द्वेष नहीं है, समभाव आ गया, वो परमात्मा के भाव को प्राप्त कर लिया और उसके बाद उसकी जिंदगी शांत हो गई। और शांत होने में उसको सब चीज का ज्ञान हो गया कि वो तो जो है गलत ही भाग रहा था, उसको तो मौत छू ही नहीं सकती है, और वो स्वस्थ रहने लगा, चिंता उसकी खत्म हो गई। इस तरह से जो है वो है कल्याण का रास्ता पकड़ लिया। तो यह जो मेरा विचार है मैं शेयर कर रहा हूँ। इस पर आप लोगों को अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, और अगर कहीं आपको किसी तरह के क्लैरिफिकेशन या सहायता की ज़रूरत होगी तो मैं कमेंट के माध्यम से आपकी सहायता करूंगा और आप लोग भी अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। कैसे? राग द्वेष खत्म हुआ, मैं खत्म हुआ, मैं का खत्म होना ही ज्ञान है। गीता में पूरा जो कर्ता भाव है इसी पर पूरा जोर है। जिसका मैं खत्म हो गया उसको कोई दुख छू ही नहीं सकता है। राग द्वेष के खत्म होते ही मैं खत्म हो जाएगा, और मैं के खत्म होने पर वो एक पूर्ण शांति, पूर्ण संतुष्टि और अंतिम जो आत्मज्ञान है वह हो जाएगा। धन्यवाद।